श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद यह वह विवाद है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। विवाद के मुख्य कारण है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने एक अवैध मस्जिद को लेकर, जिसका नाम है ईदगाह मस्जिद। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करते हैं। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार जिस जगह पे आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ 5000 साल पहले मल्लपुर क्षेत्र के कटरा केशवदेव के राजा कंस का कारागृह हुआ करता था। इस कारागृह में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार कारागृह के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट चंद्र द्वितीय के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनाया गया था। यह एक भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ सनातन संस्कृति के साथ साथ बौद्ध और जैन संस्कृति का भी विस्तार हुआ। इस दौरान यहाँ बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था केंद्र रहा था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1 या 17 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया। सन 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया। इसके लगभग 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारों का परकोट मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में कुआं भी बनाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया गया था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्जों के अवशेष आज तक मौजूद है। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट कर दिया गया। मस्जिद बनाने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 वर्षों तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा पटनीमल ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। यह जमीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि यह जमीन उनकी है। सन 1944 में यह जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली। सौदा राजा पटनीमल के वारिसों के साथ हुआ था। इस दौरान देश आजाद हुआ और 21 फरवरी 1951 से श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना दिया गया और ये जमीन उन्हें दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में एक नई संस्था बनी, जिसका नाम श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान हुआ। इसी संस्थान ने 1938 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया, जिसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था ने किया। इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानते। 2022 में सिविल जज ने शाही ईदगाह मस्जिद का आमीन के जरिए सर्वे कर आदेश दिया। अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हटाने की मांग की है, वही मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता है। मित्रों, ये मुसलमान कभी ईमानदारी और सच्चाई से नहीं जीते, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद या फिर ईदगाह मस्जिद। इन्होंने ये सारी मस्जिद और इनके जैसे अनेकों मस्जिद, मदरसे और मजारों हराम की जमीन पर बनाए हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं कि यह जगह पर प्राचीनतम काल से उनका अधिकार रहा है। इसलिए हमें उनके बातों को नहीं मानना चाहिए और इस देश से सारी अवैध मस्जिद, मदरसे और मजारों का पूर्णतः सफाया कर देना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। जय श्री कृष्ण।